सदर ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के असरात पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को भी ले डूबे। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक एक्सचेंज 6000 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गई। तारीखी मंदी के बाद ट्रेडिंग 45 मिनट तक मुअत्तल रही। स्टॉक मार्केट एक दिन में 8 हदें गंवा बैठी। सरमाकारों का अरबों रुपए का नुकसान। 100 इंडेक्स 3882 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,14,909 पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 8100 पॉइंट्स की कमी देखी गई। मार्केट में मजमूई तौर पर 450 कंपनियों का कारोबार हुआ। 52 की कीमतों में इजाफा और 357 में कमी हुई। मार्केट में 43 अरब रुपए मालियत के 71 करोड़ हेज़्ज़ के सौदे हुए। गुज़िश्ता हफ्ते इंडेक्स 1,18,791 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। हमने मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया। बिजली की कीमतों में कमी के लिए बहुत मेहनत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं बिजली की कीमतों में औसतन 7 रुपए की कमी की। ये एक बड़ा रिलीफ है जो घरेलू और सनती सार्फिन को फराहम किया गया। मैरीटाइम शोबे में इस्लाहात के लिए टास्क फोर्स कायम की गई। बिजली की कीमतों में इज्तमाई काविशों से कमी की। आवाम से किए गए वादे को पूरा किया। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का कल से आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब भी फरमाएंगे। फोरम में अहम मुल्की शख्सियत वफाकी वज़रा सेक्रेटरी आला सतह एग्जेक्टिव की भी शिरकत मुतवक्की। आला सतह अमरीकी वक्त एरिक मायर की सरबराही में इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेगा। फोरम में शिरकत के लिए आर्मी वफूद की आमद का सिलसिला जारी। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा फोरम के इनेकाद का मकसद पाकिस्तान के बातनी ज़खायर में सरमाकारी के मौके उजागर करना है। पाकिस्तान में बेपनाह मातरी ज़खायर मौजूद है। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का अपने अरकान पर मुकम्मल एतमाद और अली अमीन गंडापुर के बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अरकान ने कहा शहराम तरक्की और असद कैसर पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। अली अमीन को उनके खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए था। डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसे बयान देने पर कार्रवाई होनी चाहिए। अंदरूनी लड़ाइयां खत्म करने की हिकमत अमली बनाई गई। जराये के मुताबिक कोई पार्टी मेंबर मीडिया पर बयान नहीं देगा। बयानियां सिर्फ पार्टी ओहदे रखने वाले ही मीडिया पर देंगे। अगर कोई मेंबर जाती हैसियत में बयान देगा तो उसे पार्टी पॉलिसी नहीं समझा जाएगा। पार्टी उस मेंबर के बयान को ऊन नहीं करेगी। अपनी तरफ से बयान देने वाले मेंबर के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। जो मेंबर मुसलसल पार्टी में फूट की वजह बन रहे हैं उनके बारे में बानी पीटीआई को बताया जाएगा। आजम सवाती ने पीटीआई लीडरशिप के कपड़े उतार दिए। एक पार्टी के अंदर 2-3 दर्जन पार्टियां हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा जो शख्स 2.5-3 साल से कहीं छुप के बैठा हुआ है वो क्या मार्च करेगा। एस्टेब्लिशमेंट बड़ी दूर की बात है। ये पुलिस के टाउट बनने को तैयार हैं। आजम सवाती की गुफ्तगू से जाहिर होता है कि इनके किसी हद तक एस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ते थे। बानी पीटीआई असल में मिन्नतों तरलों पर आए हुए हैं। बानी पीटीआई आजम सवाती के जरिए से एस्टेब्लिशमेंट को नरम रवैये के लिए आमादा करने की कोशिश करते रहे। ये बढ़ के मारने वाले लोग हैं। ये ज़ाहिरन वो नहीं है जो असल में है। ये तो पार्टी भी नहीं है, सियासी पार्टी बड़ी दूर की बात है। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन नहीं सकता। बैरिस्टर गौहर का दावा। एबीएन न्यूज़ और सहाफियों से गुफ्तगू में कहा टिकट देने के फैसले पर बानी पीटीआई ने खुद किए थे। बानी पीटीआई ने कहा था कुछ लोगों को 2 सीटें नहीं देनी। सारे लोग कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ गए। आतिफ खान, शहराम खान, असद कैसर को एडवांस में कहा था कि एक ही सीट मिलेगी। उन पे उनका कोई शिकवा नहीं। सबसे दरख्वास्त की एक दूसरे के खिलाफ मतराजी गुफ्तगू ना करें। आइंदा कलाए अमल अलायंस के साथ तय करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने मजलिस आमा के बाद 15 अप्रैल को फैसले से आगाह करने का कहा। किसी अमरीकी वक्त की पाकिस्तान आमद के मौका पर पीटीआई के साथ किसी का कोई राब्ता नहीं। अमरीकी कांग्रेस की कानून साजी से पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं। एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्तों में उतना ही बाखबर हूं जितना आप लोग बाखबर हैं। नवाज शरीफ का पंजाब में सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला। पार्टी मामला चलाने के लिए अब बाकायदा दफ्तर में बैठेंगे। नवाज शरीफ के लिए ऐवान वज़ीर आला 90 शाहरा में दफ्तर बनाने के लिए तैयारियां शुरू। नवाज शरीफ से अब तमाम एमपीज, एमएनएज और टिकट होल्डर समेत पार्टी वर्कर्स भी मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करके न सिर्फ इनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे बल्कि एतराज़ात भी खत्म किए जाएंगे।
सिंध पर केनाल मुसल्लत किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सेंट्रल जमीर गुमरू की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा सिंध को खदशा था कि केनाल्स बनाए जाएंगे। सिंध के मेंबर को सिंध से नहीं लिया गया। गैर कानूनी तौर पर विफाक ने पंजाब से मेंबर लिया और फैसला करा दिया गया। हाई कोर्ट ने मौजूदा मेंबर को नोटिस जारी किया है। सिंध हाई कोर्ट ने केनाल सर्टिफिकेट पर स्टे ऑर्डर जारी किया है। अब केनाल्स की तामीर नहीं हो सकी। बिलावल तकरीरें करने की बजाय अबू से पूछ ले नेहरू की मंजूरी क्यों दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का नेहरू के मामले में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में बयानात पर तबसरा। कहा नेहरू के मामले पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मर्द मैदान से भाग गए। जिनाना लड़ाई जारी है। दोनों जमातें हुकूमत में हैं, सब कुछ खुद कर रहे हैं, लेकिन बयानात ऐसे दे रही हैं जैसे ओपोजिशन में हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कयादत बीमार है, बच्चे नाहिल हैं। बेहतर है इक़्तिदार अवाम के हवाले करके एक ही दफा सारे लंदन चले जाएं। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने आए थे, मरीज बनकर वापस लंदन जा रहे हैं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की लंदन यात्रा वोट को इज्जत दो प्लान 2 की तैयारी है। किस मुजरिमाना अमल पर FIR करती है? सवाल ट्रायल का है। आर्मी एक्ट की शेख 2D के तहत मुलजिम तब बनता है जब फर्द जुर्म आयद हो। जस्टिस जमाल मदोखेल का फौजी अदालतों में सिविलियन के केसेस की समाअत में रिमार्क्स। कहा FIR कैसे करती है, तफ्तीश कौन करता है, तरीकाकार क्या होगा, ये जानना चाहते हैं। फौजी अदालतें आइन की किस शेख के तहत है, फिर ये बताते हैं। अदालतों ने सिर्फ ये देखना होता है ताकि ट्रायल आइन के मुताबिक है या नहीं। दहशतगर्दी कंट्रोल करना पार्लियामान का काम, अदालत का नहीं। अदालत ये सोचने लग गई कि फैसले से दहशतगर्दी कम होगी या बढ़ेगी तो फैसला नहीं कर सकेगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा गिरफ्तारी से कबल FIR का होना जरूरी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा जब किसी को गिरफ्तार करेंगे तो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वजारत दिफा की वकील ख्वाजा हारिस कल भी जवाब जारी रखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस के मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर करने के इख्तियारात के तनाज़ा में नई पेशरफ्त। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसा खान ने जस्टिस बाबर सत्तार के ऑर्डर की तायद कर दी। सिंगल बेंचेस के मुकदमात अचानक डिवीजन बेंच को मुंतकिल करने पर दोनों जजेस का इजहार हैरानी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स में कहा सिंगल बेंच का केस डिवीजन बेंच में किस कानून के तहत भेजा जा सकता है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस के ऑर्डर से केसेस डिवीजन बेंच को मुंतकिल किए गए। किसी को इस मखसूस इख्तियार से मुतल्लिक मालूम है? एक्टिंग चीफ जस्टिस के केस मुंतकिल करने के ऑर्डर में किसी मखसूस कानूनी शिक का हवाला मौजूद नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार इस मुतल्लिक एक ऑर्डर पास कर चुके। बगैर किसी जवाब के केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करना मुनासिब नहीं। रजिस्ट्रार ऑफिस केसेस को कायम मुकाम चीफ जस्टिस के सामने रखे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर के तहत अपने इख्तियारात को मद्देनजर रखकर कानून के मुताबिक ऑर्डर करें। 9 मई मुकदमात की तफ्तीश समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने ETC रावलपिंडी जज से मुकदमात मुंतकिली की अपीलें निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को किया गया 22 लाख रुपए जुर्माना बरकरार। चीफ जस्टिस याशा अफरीदी ने रिमार्क्स में कहा चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने पूरा सूबा चलाना होता है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जज के खिलाफ रेफरेंस पर हुकूमत को पैगाम देना था। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत को पैगाम दे दिया जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने भी इत्तफाक किया। हाई कोर्ट के अख्तियार में मुदाखलत नहीं करना चाहते। जुर्माने आयद करें, ये इतना बड़ा मसला नहीं। पंजाब हुकूमत ने साबिक ATC जज रावलपिंडी एजाज आसिफ के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। पेशावर हाई कोर्ट में 26वीं यानी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस डॉक्टर खुर्शीद इकबाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी और फ्रीकैन से जवाब तलब किया था। शराब और असला बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में हुई। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालत पहले बरियत की दरख्वास्त सुन ले, उसके लिए हाजिरी भी जरूरी नहीं। अदालत ने केस की समाअत 26 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने जेल में बेहतर सहूलियात मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। वो बतौर खतून अव्वल वज़ीर आज़म हाउस में मुकीम रही हैं और अपनी बेहतर मेयार ज़िंदगी की वजह से कानून के मुताबिक बेहतर सहूलियात की हकदार हैं। फ्रीकैन को अपनी कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करने की हिदायत की जाए। दरख्वास्त में विफाक सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया। PTI
क़यादत के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला, बानी पीटीआई के जेल ट्रायल के हवाले से वजारत की जानिब से ताहाल कोई जवाब ना सका। इस साथ ही दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने रिमार्क्स में कहा, हम नजर और दीगर इश्तिहारों की जायदाद की तफसीलात के लिए आज ऑर्डर कर रहे हैं। अदालत ने अली नवाज अवान के गुज़िश्ता समाअत पर जारी वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दी। अदालत ने 3 केसेस की समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा, लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली राय मुमताज की अबोरी जमानत खारिज कर दी। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने राय मुमताज की अबोरी जमानत पर फैसला सुनाया। यह राय मुमताज के खिलाफ एंटी करप्शन हुकाम ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। सिटी कोर्ट कराची में सहाफी फरहान मलिक की समाअत मंजूर, 1 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म। पीका एक्ट के तहत मुकदमे की समाअत, दरख्वास्त जमानत की समाअत में अदालत ने हुक्म सुना दिया। वकील ने दलाल में कहा, इन पर रियासत मुखालिफ मवाद अपलोड करने का इल्जाम, लेकिन इस मुकदमे की कोई बुनियाद नहीं बनती। सिंध हाईकोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत, शहरी नजीर खान के अहल खाना की माली मुआवनत न करने पर अदालत बरहम। जस्टिस जफर राजपूत ने रिमार्क्स दिए, समरी कहाँ है, किसको मंजूर करना है, 15 रोज में सिर्फ ड्राफ्ट तैयार हुआ है, ये क्या कारकर्दगी है। आज ही समरी मंजूर कराएं और अदालत में पेश करें। मिसिंग पर्सन के रिश्तेदारों ने गाड़ी का नंबर भी फ्राहम किया है जिसमें शहरी को लेकर गए थे, इसके बावजूद कुछ सुराग नहीं लगा सके। सेहतमंद पंजाब विजन के तहत जामिया हेल्थ रिफॉर्म का आगाज कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सेहत के आलमी दिन पर पैगाम, कहा फील्ड अस्पताल और क्लिनिक कॉनवील के जरिए लाखों मरीजों को घर के दहलीज पर इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। पंजाब भर में पहली मरतबा 1250 मराकज़ सेहत को जदीद तरीन क्लिनिक में तब्दील किया जा रहा है। बड़े अस्पतालों में इलाज, मुआलजा, तिब्बी टेस्ट और अद्वियात की फराहमी के लिए भरपूर और मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक में अवाम को बुनियादी मराकज़ सेहत की निस्बत बेहतर सहूलतें मुयसर, इलाज की सहूलतों के साथ साथ सेहतमंद तर्ज जिंदगी के शऊर को फरोग देने की भी जरूरत है। सेहतमंद आबादी ही एक खुशहाल, पुरअमन और पुरसकून मुआशरे की बुनियाद है। पेशावर में मैट्रिक के सालाना इम्तहानात कल से शुरू होंगे। पेशावर तालीमी बोर्ड के ज़ेर इंतजाम 1,92,000 से ज़्यादा तलबा इम्तहानात में हिस्सा ले रहे हैं। 9वीं जमात के कुल तलबा 1,01,488, 10वीं जमात के 91,086 इम्तहानात देंगे। मैट्रिक इम्तहानात के लिए कुल 712 इम्तहानी मराकज़ कायम। आठ अप्रैल से 11 अप्रैल तक बलई इलाकों में बारिशों का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक 8 अप्रैल से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। चित्राल, सवात, गिलगित बल्तिस्तान, पुटोहार में बारिशें मुतवक्के। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलाई सिंध के मैदानी इलाकों में गरज आलूद हवाएं चलने का इम्कान। मुल्क के जनूबी हिस्सों में 4 से 7 डिग्री ज्यादा दर्जा हरारत मुतवक्के। शहरियों को धूप में कम निकलने, पानी ज्यादा पीने की हिदायत। काश्तकार फसलों के मामलात मौसमी हालात के मुताबिक तरतीब दें।